ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਕਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਕਾਲੀਆ, ਚਾਰੂ ਕਾਲੀਆ, वसुधा कालिया, सुकांत त्रिवेदी, गगन कालिया, शिभा कालिया, हरीश कालिया, लतिका कालिया, महेश कालिया, नवीनता कालिया, कृष्णा कालिया, चंद्रिमा कालिया, हिमानी, सौमिल, कृष्णा, वासवी, शिवेन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮਹਾਲ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्रीमती आशा राणी कालिया जी का जन्म पिता श्री दौलत राम मिश्रा जी के घर माता श्रीमती बिमला देवी जी की कुखों अलावलपुर जलंधर विखे 3 जून 1950 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुघड़ सियाणे ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ प्रतिभा ਦੇ मालिक सन। आप जी का ਵਿਆਹ 27 ਨਵੰਬਰ 1972 ਨੂੰ श्री सतीश कालिया जी हुणां नाल होया। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 40-50 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਚਾਰੂ, ਵਸੁਧਾ ਅਤੇ ਗਗਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਮਿਸਟਰ ਮੋਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਵਕਤੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। श्रीमती आशा राणी कालिया जी परमात्मा के घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। आप जी अपने परिवार नूं बहुत प्यार करिया करते सन अते आप जी ने अपने बच्चों नूं चंगी सिक्ख्या दित्ती अते चंगे संस्कार दिते, जिस दी बदौलत अज भी आप जी दा परिवार साझा परिवार है अते आप जी दे परिवार दा बिजनेस भी मौजूदा समय विच भी साझा है अते आप जी दे परिवार दे इस समय KK इंडस्ट्रीज, सत्य उद्योग, SL इंजीनियरिंग अते कालिया उद्योग दे नाम ते फर्म्स चल रही हैं। श्रीमती आशा राणी कालिया जी की फुलवाड़ी इस समय कृष्णा, चंद्रिमा, हिमानी, सौमिल, कृष्णा, वासवी अते शिवेन नाल महक रही है। आया है सो जाएगा राजा सियासन चला कोई बना हमारे से पहले ना जाने कितने लोग आकर के संसार से चले गए। हमारे दादा परदादा, हमारी संपूर्ण पीढ़ियां जो हमसे पहले थी, वो सब अपने गमन स्थान को चले गए हमारे। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, अटल सत्य है कि हमने एक दिन इस भूमंडल से प्रस्थान करना है, इस भूमंडल से छोड़कर के जाना। अगर ये अटल सत्य ना होता तो शायद भगवान यहाँ ये ना लिखते कि जातस्य ध्रुवोर मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य। ध्रुव कहते जो अटल सत्य, अकाट्य सत्य, उस सत्य को काटे ना उसको और ना उसको कोई काट सकता है, उसको कहते हैं ध्रुव सत्य। और ध्रुव सत्य आप संसार के किसी और वस्तु के साथ भगवान ने जोड़ा नहीं है, या भगवान ने किसी भौतिक वस्तु के साथ या भौतिक सुख के साथ ध्रुव शब्द लगाया। भगवान ने मृत्यु के साथ लगाया। इसलिए संसार का जो अटल सत्य, संसार का जो अकाट्य सत्य, जिसको कोई काट नहीं सकता। भगवान भी अपना पंच भौतिक शरीर धारण करते हैं। अगर वो अविनाशी, वो परम सत्ता जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं,
अगर वो भी पंच भौतिक शरीर धारण करते, आप भागवत को उठा देखो, आप द्वापर में भगवान ने कृष्ण का रूप धारण किया तो उनको भी पंच भौतिक शरीर त्यागना पड़ा। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु स्वयं भगवान। भगवान कृष्ण तो परम सत्ता थी और सबसे जिनको हम परम तत्व मानते, जिनको परमात्मा मानते थे, वही तत्व शरीर धारण करके आता महाराज, लेकिन उस तत्व को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। भगवान ने भी उस पंच भौतिक शरीर को, उस श्री विग्रह को इस भूमंडल पर ही त्याग किया। इसलिए भगवान ने गरुड़ पुराण में श्लोक लिखा कि पुनर्पिग्रामा पुनश्चेतम पुनरविवर्तिं पुनर्गृहं पुनः शुभाशुभं कर्मं न शरीरं पुनः पुनः न शरीरं पुनः पुनः शरीराक्षणोपाया क्रियन्ते सर्वदा बुधे नेचन्ति न पुनस्त्यागमपि कुष्ठरोगिणा। बड़ी श्रेष्ठ बात लिखी भगवान ने गरुड़ पुराण में और उत्कृष्ट बात लिखी हम सब जीवों के कल्याण के लिए। पुनरपिग्रामा पुनर्पिछेदम पुनरवर्ती पुनर्गृह। आपको घर मिल जाएगा, दोबारा धन मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, सुबह शुभ कर्म संग्रह करने का समय मिल जाएगा, लेकिन एक बार ये शरीर अगर हाथ से निकल गया तो शरीर अपना पुनः पुनः शरीर बार बार नहीं प्राप्त होता। और भगवान ने दूसरी पंक्ति में इस श्लोक के लिए लिख दिया, भगवान कहते शरीर रक्षणोपाया क्रियन्ति सर्वदा बुधे। बुधे कहते ज्ञानी को, तत्व को जानने वाले को, जो आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाला है, जो ज्ञानी है, जो विवेकी है, जो विद्वान है, उसको बुधे शब्द लगा करके भगवान ने संबोधन किया। ज्ञानी को बुद्ध शब्द लगा करके संबोधन किया। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं, इस शरीर की रक्षा करते हैं। लेकिन एक बात और समझने की यहाँ पर आवश्यकता है कि शरीर रक्षणोपाया क्रियन्ते सर्वदा बुधे नेचन्ति च पुनस्त्याग गमपि कुष्ठरोगिणः। जो विवेकी लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो इस शरीर की रक्षा करते हैं महाराज, इस शरीर को धारण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस शरीर को किस चीज के लिए रक्षित करते हैं, किस चीज के लिए धारण करना चाहते हैं, इस पर थोड़ा विचार करना, चिंतन करना। देखो विद्वान लोग, ज्ञानी लोग सिर्फ इस शरीर से भौतिक सुखों के लिए इसकी रक्षा नहीं करते, या संसार में भ्रमण करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, उठने बैठने के लिए इसकी रक्षा नहीं करते, बल्कि विवेकीवान व्यक्ति जानता है कि इसके बिना भगवान का भजन नहीं हो सकता, इसके बिना परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। नेचन्ति च पुनस्त्याग गमपि कुष्ठरोगिणः। कौन इस शरीर को त्यागना चाहता है? हमारा कौन इस शरीर को छोड़ना चाहता है? किसी भी संसारिक जीव को पूछ लो, क्या शरीर को त्यागना चाहते हो, शरीर को छोड़ना चाहते हो? इतना मोह इस शरीर से होता है कि कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। और ये परम सत्य भी है कि इसके बिना भगवत प्राप्ति का कोई दूसरा साधन भी नहीं माना। इसलिए ज्ञानी लोग, विद्वान लोग भगवान के भजन के लिए, परमात्मा के चिंतन के लिए इसकी रक्षा करते हैं कि तदोपितम साधनमागम धर्मो ध्याने अर्थगमाचारे ब्रह्मचर्ये आत्मेवायदि नात्मानं महितो निवारये केनो हितकामस्त्यागात्मानं करिष्यते आत्मानं करिष्यते।
चिंतन करो महाराज कि भगवान ने अगर ये शरीर ना दिया होता, भगवान ने ये पंच भौतिक शरीर ना दिया होता, हम इसको छोड़कर के पशु योनि में चले जाए, वहां हम अपने आत्म कल्याण का साधन कैसे करेंगे महाराज? वहां परमात्मा के भजन के लिए हम साधन क्या कर पाएंगे? कोई साधन नहीं कर पाएंगे और ना हम वहां परमात्मा का भजन कर पाएंगे। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस आत्म तत्व के चिंतन के लिए, जो आत्म तत्व का चिंतन करने के लिए भगवान ने हमें शरीर प्राप्त किया, उसके लिए परम आवश्यक है कि ये शरीर हमें मिला। इसलिए भगवान ने कह दिया भाई विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, तत्व वेदी लोग, तत्व को जानने वाले लोग इस शरीर की उस परमात्मा की भजन के लिए रक्षा करते हैं कि शरीर माध्यमेन खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यमेन खलु धर्म साधनम। हमें समझना पड़ेगा महाराज, इसकी सत्ता को, इसकी तत्व को जानना पड़ेगा। इस शरीर की सत्ता और इसकी उपयोगिता को हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में विचार करना चाहिए। हमें इसके लिए सोचना चाहिए कि इसकी उपयोगिता कितनी आवश्यक है हमारे लिए। वेद कहता है महाराज, वेदांत का मंत्र कहता है, वेद की शक्ति कहती है कि शरीर माध्यमेन खलु धर्म साधनम, खलु धर्म साधनम। अनेक धर्मों का जो हम साधन कर सकते हैं, जितने भी धर्म है, या हम इसके द्वारा सत्य का संग्रह कर सकते हैं, तो सिर्फ इस शरीर से ही कर सकते हैं। अभी यथार्थ समझो, अगर ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके बाद हम अपने आत्म कल्याण के लिए क्या साधन कर पाएंगे? इसलिए वेदों ने कह दिया, वेदांत ने कह दिया कि शरीर माध्यमेन खलु धर्म साधनम। इस बात का याद रखना महाराज, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का चिंतन करते रहना कि इसके बिना हमें धर्मों के साधन के लिए, इसके बिना हमें परमात्मा के साधन के लिए, इसके बिना भगवान के भजन के लिए हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं। अगर उस तत्व को प्राप्त करने के लिए, उस तत्व तक पहुंचने के लिए परम आवश्यक है कि हम इस शरीर की रक्षण करें। इसलिए भगवान ने गरुड़ पुराण में साफ लिख दिया हमारा कि शरीरा रक्षणोपायं क्रियन्ते सर्वदा बुधे, क्रियन्ते सर्वदा बुधे, दुर्लभं मानुषं देहिनां क्षणभङ्गुरा, तत्रापि दुर्लभं मन्ये प्रियवैकुण्ठ दर्शनम्। दुर्लभं हि मानुषं देहं तत्रापि दुर्लभं वैकुंठ दर्शनम। सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़ा दुर्लभ तो ये मनुष्य शरीर प्राप्ति है, और दूसरे उसको प्राप्त होने के बाद भी सबसे बड़ा दुर्लभ है कि उसके द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए महाराज, उसके द्वारा वो भगवान की प्राप्ति हो जाए। तत्रापि दुर्लभम प्रिय वैकुंठ दर्शनम। सबसे बड़ा दुर्लभ है कि हम उसको उस परमात्मा के चिंतन में लगाए, भगवान के भजन में लगाए। इसलिए जितने भी ज्ञानी हैं, जितने विद्वान हैं, वो इस शरीर की सत्ता जानते। इसलिए भगवान ने गरुड़ पुराण में इसका को साफ और स्पष्ट शब्दों में लिख दिया, और मानो संपूर्ण जीवों के लिए भगवान ने ये बात कह दी, भाई ये शरीर जो है मात्र सिर्फ भौतिक सुखों के लिए रक्षणीय नहीं है, बल्कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भगवान के भजन के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्म साधन के लिए। और भगवान आगे का श्लोक कहते हैं गरुड़ पुराण में, बड़ा सुनने लायक है हमारा और ध्यान देने लायक है। धनानि भूमौ पशुवास गोष्ठे नारी कृतारे सखा संसारे देहश्चिताया
देहस्थितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। ये गरुड़ पुराण का जो श्लोक भगवान ने 16 अध्याय में उच्चारण किया, एक ही वाक्य, एक ही तत्व कहीं ना कहीं हमारे जीवन के कल्याण के लिए बड़ा उपयोगी है, हमारा बड़ा उपयोगी। उन जीवों के लिए परमात्मा ने ये बात कहीं ना कहीं इस मंत्र के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से कह दिया, जो इस शरीर को परमात्मा के भजन के लिए नहीं बल्कि संसार के भौतिक सुखों के लिए रक्षणीय चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए लिखा भगवान। कितनानि भूमौ पश्चिमाश्च गोष्ठे नारी ग्रेतारे सखा संसारे देहस्थितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। जितने भी संसार के जीव उन सब के लिए भगवान ने संबोधन करके कह दिया, महाराज अगर आप ये मानते हो, ये विचार करते हो, चिंतन करते हो कि शरीर के द्वारा सिर्फ भौतिक सुखों के लिए इसकी आवश्यकता है, तो इस मंत्र को याद रख लेना। अगर हम इसके द्वारा धन संग्रह कर भी लेते हैं तो हमारा गरुड़ पुराण का ये मंत्र कहता है, ज्यादा से ज्यादा मृत्यु के होने के बाद, प्राण शक्ति निकलने के बाद, चेतना शक्ति निकलने के बाद धन हमारी ज्यादा से ज्यादा हमारी तिजोरी तक सीमित रह जाता है, उसके आगे उसकी सत्ता नहीं। भगवान ने साफ कर दिया और स्पष्टीकरण कर दिया। और आगे की पंक्ति में परमात्मा ने लिखा गरुड़ पुराण में, धनानि भूमो पश्चिमाश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे सका संसार। इस संसार में अगर किसी भी ग्रंथि को या किसी संबंध को अगर जीव मानता है, सबसे शाश्वत और सबसे निकट जो संबंध मानता है हमारा, वो किसका मानता है? आप चाहे पुराणों में उठा करके देख लो या अपने जीवन में अनुभूति करके देख लो, सबसे निकट का संबंध हम पति और पत्नी का हमारे भाव से, हमारे विवेक से, बुद्धि से हमें लगता है सबसे निकट ये संबंध है। तो भगवान ने इस मंत्र में उस संबंध के लिए भी बड़ा अच्छा विचार किया कि नारी के द्वारे सखा संसारे देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। मरने के बाद हम एक दूसरे का कितना साथ दे सकते हैं, इस पर थोड़ा विचार करना, चिंतन करना। भगवान कहते हैं ज्यादा से ज्यादा महाराज हम घर के दरवाजे तक चले जाएंगे, उससे ज्यादा चले जाएंगे तो शमशान तक चले जाएंगे। नारी गृह द्वारी सखा संसार। भगवान ने पति और पत्नी की जो सत्ता बताई संसार में, एक दूसरे के लिए मात्र सब घर के दरवाजे तक उनकी सत्ता। हमारा पत्नी हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, दरवाजे तक चले जाएगी, उतना ही पति कर सकता है हमारा, उतने ही हमारे मित्र, हमारी सखा जिनके साथ हम समय यापन करते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा शमशान तक जाएंगे, उसके आगे उनकी सत्ता है। सखा शमशान और अंतिम कड़ी कही भगवान ने, जिस शरीर को हम मानते महाराज ये कभी छूटने वाला नहीं, कभी समाप्त होने वाला, इसके लिए जरा सुन लेना। बड़ा अच्छा भगवान ने कहा कि देहस्थितायां परलोक मार्गे देहस्थितायां परलोक मार्गे। शरीर ज्यादा से हमारा साथ देता है चिता तक, चिता के जाने के बाद जब ये राख की ढेरी में परिणित हो जाता है, हमारा राख की ढेरी में बदल जाता है, फिर उसकी सत्ता नहीं, वहां पर ये समाप्त हो जाता है, वहां पर ये साथ छोड़ देता है। इसलिए भगवान ने अंतिम वाक्य में कह दिया, और ये वाक्य हम सब जीवों के कल्याण के लिए बड़ा आवश्यक है और परम आवश्यक है, विचारणीय, हमारा चिंतनीय। धर्मानुगो गच्छति जीवैका। जीव के साथ किया वह संग्रह, जीव के साथ किया वह धर्म का जो साथ है हमारा, वो मृत्यु के बाद कहीं छूटने वाला थोड़ी है। हमारी माता श्री आशा रानी जी आज अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ करके चली गई है, लेकिन अपना धर्म साथ लेकर के गए।
आज कहीं ना कहीं आपकी स्मृति, आपकी सहजता, आपकी सरलता हमारी जीवन, हमारी अंतःकरण में जरूर रहेगी महाराज। इसलिए शरीर छूटने के बाद, शरीर राख की ढेरी में परिणत होने के बाद भी व्यक्ति का धर्म महाराज उसका साथ नहीं छोड़ता। इसलिए संसार से ले जाने वाला और संसार से साथ देने वाला, मृत्यु के बाद परलोक गमन के मार्ग में अगर किसी की सत्ता है तो सिर्फ धर्म की सत्ता है, बाकी किसी की सत्ता नहीं। जो पुत्र अपने माता पिता के निमित्त महाराज गरुड़ पुराण को श्रवण करता है, गरुड़ पुराण की श्रवण की भी महिमा बताई भगवान ने, उसे किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता, चाहे वो अपने पिता के लिए, चाहे अपनी माता के लिए, किसी के लिए भी श्रवण क्यों ना करे। भगवान साफ लिखते महाराज, दिगनाति उपद्रवो गाम तस्मासे समाचरे तस्मासे समाचरेत। भगवान कहते अपने माता पिता के लिए गरुड़ पुराण सुनने पर उसे किसी प्रकार का विघ्न, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होते हैं। और भगवान गरुड़ जी को कहते हैं, गरुड़ जी क्या आपके मन में अभी भी कोई संदेह है या कोई सवाल या कोई प्रश्न आपका पूछना बाकी है क्या, तो आप पूछ सकते। बस उसके बाद गरुड़ जी भगवान के आगे हाथ जोड़ देते हैं और मौन हो जाते हैं, कोई सवाल नहीं पूछा। और उसके बाद भगवान भी गरुड़ जी को कहते हैं, गरुड़ जी आप इस ज्ञान को अपने चित्त और अपने अंतःकरण में माना। आप गरुड़ पुराण के देखेंगे तो गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान विष्णु वक्ता के रूप में और गरुड़ जी महाराज श्रोता के रूप में। गरुड़ जी ने जितने प्रश्न किए भगवान उन सब प्रश्नों का समाधान करते गए। और गरुड़ पुराण के महाराज प्रेत कल्प के 16 अध्याय में भगवान गरुड़ जी का और विष्णु का ये संवाद इस श्लोक के साथ विराम होता है। उसके बाद भगवान वहां से प्रस्थान करते, क्योंकि वैकुंठ के धरा पर भगवान के और गरुड़ जी के माध्यम से कथा हो रही थी। नैमिषारण्य की धरा पर सूर्य जी महाराज सोनकादि ऋषियों को ये पावन कथा श्रवण करा रहे थे। और उसके बाद गरुड़ ने क्या किया, अपने चित्त में, अपनी अंतःकरण में भगवान का ध्यान किया। महाराज ये नरकाद्यादिश्च चिकित्सा न करो दिया। इस भूमंडल पर रहकर के अगर हमने आत्म कल्याण का साधन न किया तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य हमारा कुछ नहीं हो सकता महाराज। क्योंकि अन्यत्र जाने के बाद, शरीर छूटने के बाद आपको दूसरा कोई साधन प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए दुर्भाग्य होगा जीव का कि जो यहाँ आकर के फिर उसका भजन करके अपने आत्म कल्याण का साधन नहीं करेगा। भगवान वाणी को विराम करते गरुड़ जी महाराज चल पड़ते महाराज। कालिया परिवार के माध्यम से हमारी माता श्री आशा रानी जी के मृत्यु पारायण के बाद या भौतिक शरीर छोड़ने के बाद उनके परिवार के द्वारा जो कथा की थी उसको विराम करते हैं। परिवार के लिए आज सचमुच वेदना का समय। सबसे पहले तो मैं गगन कालिया जी के लिए कहूँगा, देखो माँ एक ऐसा तत्व है संसार में, माँ ऐसी एक संसार में है कि सचमुच ऐसा लगता है जब माँ जीवन से चली जाती है। मैं बार बार इस बात की चर्चा किया करता हूँ, भगवान से कम माँ नहीं हुआ करती महाराज। आप एक पल के लिए, एक क्षण के लिए विचार करके देखो और अपने आप को बाल अवस्था में ला करके देखो और फिर माँ के उपकारों की गणना अपने अंतःकरण में करके देखो कि माँ ने हमने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया महाराज। और माँ का उपकार हमारे जीवन पर कितना बड़ा। मैं ये नहीं कह सकता महाराज कि माँ कहीं जीवन से समाप्त हो जाती। आज ये कह लो गगन कालिया जी के लिए या उनकी बेटियों के लिए, चारू के लिए, वसुधा के लिए कि शायद माँ खत्म होगी या माँ का शरीर शांत हो गया तो माँ चली गई, ऐसा नहीं होता महाराज। माँ हमारी जब थी तब भी हमारे साथ है और जितनी देर तक हमारी शरीर की श्वास चल रही, माँ कहीं ना कहीं हमारे शरीर को श्वास देने वाली माँ हुआ करती है। बस ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, स्मरण रखनी चाहिए। हमारी माँ पहले भौतिक शरीर में थी, अब माँ इसके बाद पितृ रूप में परिणित होकर के हमारी अंतःकरण में, हमारे एहसासों में, हमारी श्रद्धा में विद्यमान रहती है। लेकिन माँ का जीवन से कभी समाप्त और माँ का जीवन से कभी जाना नहीं हुआ करता। माँ चली गई, बस उस दिन जाना होता है जिस दिन हमारी श्वास चली जाए, हमारा जिस दिन हमारी श्वास समाप्त हो जाएगी उस दिन माँ चली जाए।
मास्ति समो नास्ति गति, माँ के समान कोई हो सकता है संसार में। आप एक बात कहीं ना कहीं स्कंद पुराण में भगवान ने लिखा, हर संबंध के साथ स्वार्थ जुड़ा है, हर संबंध के साथ। आप जितने बैठे सब ज्ञानवान सूझवान बैठे महाराज, चाहे हमारा बेटा भी हमसे प्रेम करता तो वो भी स्वार्थ से करता, हमारे सगे संबंधी हमसे अगर कहीं प्रेम करते तो उनका भी स्वार्थ छुपा हुआ है। बस एक संबंध ऐसा संसार में माँ का परमात्मा ने बनाया जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता। अपने बेटे से प्रेम करने के लिए, अपने बच्चों से स्नेह करने के लिए, उस माँ के अंतःकरण में किसी बात का स्वार्थ हो तो आप कल्पना करके देख लो, कोई स्वार्थ नहीं होता। महाराज माँ का कोई स्वार्थ अपने पुत्र से नहीं होता प्रेम करने के लिए, इसलिए वो बिना स्वार्थ का प्रेम अगर किसी के अंतःकरण में होता तो माँ के अंतःकरण में होता। इसलिए माँ जीवन से जब चली जाती है, कहीं ना कहीं उस माँ की स्मृतियां हमारे अंतःकरण में रह जाती है। ये जीवन वास्तविक कितना विचित्र और परमात्मा ने संसार कितना अद्भुत बनाया। पर माता श्री तो बड़ी सुंदर भाव से संसार में रही, धर्म परायण होकर के रही, बड़ी शांति भाव से, और बड़ा दिव्य जीवन, अलौकिक जीवन रहा। सुंदर बच्चों को संसार में देख करके, संस्कार वाले बच्चों को देख करके वास्तविक लगता है कि माँ कितनी महान रही होगी, माँ कितनी दिव्य रही होगी, कितनी अलौकिक रही होगी। इसलिए उस माँ के चरणों में वंदन करते हैं, उस माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं जिसने आज पंचभौतिक शरीर को त्याग करके उस परमात्मा में जाकर के विलीन हो गए। आयाति कर्म संबंधा कर्म क्षयति गुना। गरुड़ पुराण के अनुसार जितनी देर तक उन्होंने इस भूमंडल पर महाराज अपना समय यापन करना था, उतने देर तक वो रह करके परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए, चरणों में समाहित हो गए। कालिया परिवार से सबसे पहले मैं इस परिवार के जो जनक रहे महाराज सतपाल कालिया जी और माता श्री राजवंती स्वर्गीय दोनों, उनकी ये पीढ़ियां आगे चल रही है इस वंश में। कालिया परिवार में हमारे सतीश कालिया जी जिनकी धर्मपत्नी थी माता जी, विपिन कालिया जी, हरीश कालिया जी, कमलकांत कालिया जी, जितेंद्र कालिया जी, दिनेश कालिया जी, महेश कालिया जी, सभी भाई बैठे हैं और सभी बड़े दिव्य अलौकिक वास्तविक। आज कालिया परिवार का जो समाज में प्रतिष्ठा और समाज में जो नाम है वो वास्तविक सचमुच जालंधर में माननीय है कि कालिया परिवार आज कहीं ना कहीं जालंधर में प्रतिष्ठित परिवार है। उसी परिवार में से माता श्री अपना पंचभौतिक शरीर, माता की वे एक पुत्र गगन कालिया जी, एक बेटी चारू कालिया जी, बसुधा कालिया जी, और उसके बाद इनके दामाद सुकांत त्रिवेदी जी और स्वर्गीय श्री मनीष शर्मा जी, इनके दो दामाद रहे और पूरा परिवार विशाल परिवार रहा माता श्री का। और जितने भी कालिया परिवार है हमारा, सबके लिए मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। वास्तविक संसार का ये सबसे बड़ा अटूट सत्य है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि आयाति कर्म संबंधा कर्म क्षयते पुनः। और दूसरी बात जो भगवान ने गीता में कही, भगवान की उस बात को गरुड़ पुराण में भी कहा भगवान ने कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य जात। अटल सत्य संसार का मृत्यु के सिवा कोई और नहीं है। अटल सत्य, अकाट्य सत्य, जिसको कोई काट नहीं सकता है, वो सबसे बड़ा सत्य एक मृत्यु है, उससे दूसरा कोई सत्य नहीं। एक महात्मा जी कथा सुना रही थी, बस थोड़ा सा इस दृष्टांत को देकर के विराम कर दूंगा और उसके बाद हम श्रद्धांजलि होते हैं कि एक व्यक्ति को कहीं किसी काल से मित्रता हो गई महाराज। काल से मित्रता होने के बाद एक दिन उसने काल से पूछा, भाई कितनी देर तक आपकी और हमारी दोस्ती रही, आप ये बताओ मेरी मृत्यु कैसी हो और मैं मरूंगा कैसे। अब काल ने विचार किया, काल ने सोचा महाराज ऐसा तो मैंने संसार में किसी को कभी बताया नहीं और ना ही आज तक महाराज किसी को मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय और मृत्यु की तिथि बताई। लेकिन उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं काल को महाराज अपनी मित्रता की सौगंध दी। बोले कितने दिनों तक मित्रता दी, बड़ी ध्यान से सुनना महाराज। तो काल ने उसको बताया वे ऐसा है कि फलानी तारीख को और फलाने समय पर गिर करके तुम्हारी मृत्यु होगी,
मैं तुम्हें समय बता देता हूँ, कारण बता देता हूँ, दिन बता देता हूँ, अगर तुम अपनी मृत्यु टाल सकते हो तो प्रयास करो। अब वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा खुश हो गया और काल को कहने लगा, बोले वास्तविक मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मुझे अपने काल का तारीख बता दिया, अपने काल का समय बता दिया और कारण भी बता दिया। बड़ा खुश हुआ वो, अपने मन में सोचने लगा, विचार करने लगा, चिंतन करने लगा, भाई मैं कहीं ना कहीं काल से और मृत्यु से बचने का प्रयास करूंगा। अब धीरे धीरे काल का बताया हुआ समय आने लगा और जिस दिन वो तारीख काल ने बताई कि वो तारीख भी उसके निकट आ गई। अब काल ने बताया था ठीक 12 बजे या 1 बजे आपके गिरकर की मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब उस व्यक्ति ने क्या किया, क्या सोचा, थोड़ा विचार करने वाली बात। उसने सोचा आज मैं कहीं ना उठूंगा, न कहीं बैठूंगा, न कहीं जाऊंगा, और जब कहीं उठूंगा ही नहीं, बैठूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं तो गिरूंगा कैसे, और गिरूंगा नहीं तो मरूंगा कैसे। काल ने तो बताया तुझे गिर करके मृत्यु को प्राप्त होना। सवेरे सवेरे उठ करके अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को कहा, भाई आज मेरी खाट जो है आंगन के बाहर लगा दो और मेरी जितनी भी दैनिक उपयोगी वस्तुएं, खाने पीने से लेकर के जितनी भी वस्तुएं आप मेरी खाट के पास रख दो। परिवार वालों ने पूछा, बोले ऐसा क्यों चाहते हो, ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले आज मेरा मृत्यु का समय और काल ने मुझे बताया कि कहीं ना कहीं तेरी गिर करके मृत्यु को प्राप्त होगा, इसलिए मैं आज कहीं जाना नहीं चाहता, मैं कहीं उठना नहीं चाहता, खाने के लिए भी नहीं उठूंगा, पानी पीने के लिए भी नहीं उठूंगा। व्यक्ति ने अपने पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था वहां पर रख दी महाराज। अब पत्नी आप विचार करो, आप चिंतन करो महाराज, परिवारजनों ने सोचा ऐसा कैसा इस व्यक्ति को अपने मृत्यु का पता लग गया। भाई काल का आज तक किसी को पता लगा? त्रिकाल में, इस सृष्टि में, इस भूमंडल पे ऐसा कोई हुआ ही, इसलिए उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसके बाद को अनदेखा करके, जैसा उन्होंने कहा, एक अपना दायित्व, अपना फर्ज का निर्वाह करके महाराज उसके लिए खटिया लगा दी और बाहर आंगन पे सारी व्यवस्था रख दी, भोजन की भी, जलपान की सभी व्यवस्था उसके अनुकूल जो जो उसे आवश्यकता चाहिए थी वो सारी वहां पर रख करके अपने अपने काम धंधे के लिए निकल गए महाराज। पत्नी भी चली गई, उनके बच्चे चले गए, बहुएं चली गई, सब अपने अपने कार्य के लिए निकल गए। अब धीरे धीरे काल का बताया हुआ समय वो उसकी प्रतीक्षा करने लगे और ठीक समय जब निकट आया, जैसा काल ने निवेदन किया था, उस व्यक्ति को बताया था, भाई ठीक 12 बजे तुम्हें गिर करके मृत्यु को प्राप्त होना। ध्यान रखना इस बात का। आया कि कर्म संबंधात कर्म क्षयते पुनः, जिस हमारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे, हमें लौटना जरूर पड़ेगा महाराज। अब उस व्यक्ति ने सोचा, भाई न मैं आज उठ रहा हूँ, न मैं कहीं जा रहा हूँ, न घूम रहा हूँ, न घर का आंगन त्याग करके कहीं जा रहा हूँ, तो फिर मैं गिरूंगा कैसे? और मैं जाकर के बताऊंगा काल को, इस बात को, मृत्यु को कहूंगा कि आपने जो बात कही थी बिल्कुल असत्य, सत्य नहीं था, क्योंकि मैं मृत्यु से बच करके आपके पास आ। देखो भगवान की क्या विडंबना, और संसार को जो परमात्मा ने बनाया, सचमुच अद्भुत बनाया। वो व्यक्ति एक गाय को पालता, घर के जितने परिवार के सदस्य अपने अपने काम में लगे, पत्नी भी चल गई अपने काम के लिए, बच्चे चले गए, पुत्र बंधुएं चली गई, अपने अपने काम में सड़क में हो गए। और ठीक काल के बताए हुए समय के अनुसार उस गाय ने खूंटा तोड़ा महाराज, खूंटा उखाड़ करके चलने लगी और घर के दूसरी तरफ ऐसा था कि वो पहाड़ जैसा था, गिर जाती तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती। अब वो सज्जन सोचने लगे, विचार करने लगे, चिंतन करने लगे, अगर मैं इस गाय को पकड़ने के लिए नहीं जाता हूँ तो परम हत्या का पाप लगेगा, है? और इससे बढ़कर के संसार में दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता। इसलिए उसने सोचा कि मैं इस पाप से बचने के लिए, और क्या ये भी कहे कि काल की प्रेरणा थी, या ये सोच नहीं, ये मान नहीं, क्योंकि जब जब हमारे जीवन पर काल की प्रेरणा होती है तो कहीं ना कहीं उस समय के अनुसार, उस प्रेरणा के अनुसार हमारे जीवन में ऐसा होने लगता है। कहीं ना कहीं हम ये भी स्पष्ट दिखाई देता है कि काल का समय या काल का स्थान, मृत्यु का स्थान, मृत्यु का समय, मृत्यु के साथ जितने व्यक्ति जिनके साथ हमारी मृत्यु निश्चय है, कहीं ना कहीं काल को सारा समय, सारा स्थान हमारे लिए निहित होता है।
व्यक्ति कभी कभी ऐसे स्थान चला जाता, ना वो पहले कभी गया ना वो कभी जाएगा, लेकिन वहां मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ये बात भी है। इसका मतलब ये है कि हमारी मृत्यु के लिए समय बिल्कुल निहित है, मृत्यु के लिए स्थान निहित है, और ये भी सत्य है कि मृत्यु के समय कितने लोग हमारे साथ होंगे और कौन कौन हमारे निकट होंगे, ये भी पहले से परमात्मा ने निहित किया था। आयु कर्म वित्तम च विद्या निधन मेवचा पंचेतानि सृजन्ति गर्भस्तथैव जायते। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं महाराज, आयु कर्म वित्तम विद्या निधन मेवचा, ये जितने 5 तत्व आयु से लेकर के, कर्म से लेकर के, विद्या से लेकर के, धन से लेकर के, ये हम गर्भ से ही लेकर के आए। और उसके साथ में आयु कर्म वित्तम च विद्या निधन मेवचा, अंतिम है मृत्यु भी हमारे निहित की गई महाराज, हम गर्भ से लेकर के मृत्यु में लेकर के आए। इसलिए काल की प्रेरणा थी और काल के अनुसार उस गाय ने खूंटा तोड़ा। उस व्यक्ति ने सोचा अगर मुड़ा करके नहीं लाता हूं तो परमहत्या का पाप लगेगा, मेरे नेत्रों के सामने गाय गिर करके मर जाए और गिर करके महाराज प्राण त्याग दे, इससे बढ़कर के पाप मेरे लिए क्या हो सकता। इसलिए तुरंत उठ करके और विस्मित हो गया, बुद्धि से वो भाव निकल गया। काल का बताया हुआ समय निकट होने के कारण फिर बुद्धि में विचार ही नहीं आया, बुद्धि में चिंतन नहीं आया कि काल का बताया हुआ समय नजदीक आ गया। गाय को मोड़ने के लिए गए और गाय के धक्के से लग करके गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गए महाराज। जब व्यक्ति को मृत्यु का समय आता फिर वह किसी चीज की आवश्यकता थोड़ी पड़ती, और जब मृत्यु को प्राप्त हुए उसके बाद काल को मिले तो काल ने उससे कहा, बोले भाई मैंने आपको समय बताया, आपको कारण बताया, आपको स्थान बताया, तारीख बताई, फिर आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसने कहा, बोले महाराज आप जीते और मैं हारा। इसलिए इसका मतलब ये सत्य है कि संसार में कोई अकाट्य सत्य कोई है, अटल सत्य कोई है, जिसको काट ना सके, जिसको कोई महाराज खंडन ना कर सके, वो अकाट्य सत्य सत्य मृत्यु। और मृत्यु को जो व्यक्ति स्मरण रखता है, ये भी गर्भ प्राणी इस बात की पुष्टि करता है। गर्भ प्राणी इस बात को कहीं ना कहीं एक बात का विचार करता है, चिंतन करता है कि मृत्यु को जो स्मरण रखता है वो कहीं ना कहीं पाप का संग्रह नहीं करता महाराज, उसके वृत्तियां पाप की ओर नहीं जाती है। आप गर्भ प्राण उठा करके देख लो, भगवान ने गर्भ प्राण में लिखा, जब जीव इस शरीर को छोड़ देता है, शरीर का परित्याग कर जाता है, धर्मराज की सभा में जाकर के खड़ा होता है, तो चित्रगुप्त इत्यादि जो धर्मराज के सेवक है महाराज, वो तो साफ कहते हैं, क्या तुमने संसार में धर्मराज का चिंतन नहीं किया, क्या धर्मराज के मंत्रों का उच्चारण नहीं किया, क्या पुराणों की कथा नहीं सुनी। पुराणों में तो साफ स्पष्ट लिखा कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य जा, जो इस संसार में आया उसे मृत्यु को प्राप्त होना महाराज। हमें अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा जाकर के देना है। कितना अच्छा लगता है, आप गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में जाकर के वहां पढ़ो, वहां स्वाध्याय करो महाराज। जो धर्म का संग्रह करते हैं, जो पुण्य का संग्रह करते हैं, जब वे संसार से गमन करते हैं, संसार के जानने के बाद उनको कितना आनंद की अनुभूति होती है। उस मार्ग में महाराज एक एक किया हुआ परोपकारी संसार का इस शरीर के द्वारा परमार्थ के लिए किया हुआ कार्य हमारा यहाँ नहीं रहता, बल्कि हमारे जाने से पहले हमारे परलोक मार्ग में हम तक प्राप्त होता। ये बात ध्यान देना। इसलिए इस शरीर से जहां परमात्मा का भजन हो सकता, परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, अन्य 84 लाख योनियों में महाराज ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं परमात्मा ने की। आप गरुड़ प्राण उठा करके देख लो, भगवान ने साफ लिखा कि 84 लाख योनि भोगने के बाद फिर जाकर के मनुष्यत्व प्राप्त होता है, ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। दुर्लभम ही मानुषा देवी देवी नाम क्षणभंगुरा। क्षणभंगुर जरूर है, मिटने वाला जरूर है, समाप्त होने वाला जरूर है, शाश्वत ना होने पर भी कहीं ना कहीं उस शाश्वत परमात्मा की प्राप्ति के लिए इसके बढ़कर के दूसरा कोई साधन भी नहीं है। ये भी यथार्थ है, ये भी सत्य है, इससे बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं। आप 84 लाख अन्य योनियों में चले जाओगे, वहां परमात्मा के चिंतन के लिए, भगवान के भजन के लिए व्यवस्था हुई है कि हम भगवान का भजन कर सकें, हम चिंतन कर सकें महाराज।
ऐसी व्यवस्था तो सिर्फ परमात्मा ने इस शरीर के अंदर और इस मनुष्य जीव के अंदर रखी जो परमात्मा का भजन कर सकता। ये सब घट मेरा साइया खाली घट न कोई, बलिहारी बागट की जागट प्रगट हुई। ऐसा कौन सा शरीर है संसार में जिस शरीर के अंदर वो परमात्मा विद्यमान न हो। महाराज ममई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातन, गीता में तो भगवान ने साफ लिख दिया हर जीव के अंदर अगर शाश्वत तत्व रहने वाला कोई आत्म तत्व तो मेरा ही अंश है। यो अंतः प्रविष्टम वाच विमान प्रशुताम संजीव भक्त किल शक्ति नरस्वराना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगानी प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव के सामने जब भगवान प्रकट होते हैं तो ध्रुव जी महाराज भगवान से कहते हैं आपके बिना प्रवेश के यो अंतः प्रविष्टम वाच विमान प्रशुताम, ना तो हमारी बाड़ी चल सकती थी, न हमारे नेत्र चल सकते थे, न हमारे हाथ चल सकते थे। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगामी, अगर हमारे हाथ चलते हैं पांव चलते हैं तो जब तक आप इस पे प्रवेश नहीं करते तब तक ये कोई नहीं चलते। महाराज भगवान सूर्य जब प्रकाशित होते हैं संसार का हर जीव अपने कार्य की ओर प्रेरित होता है। उसी प्रकार से चाहे हमारी ज्ञान इंद्रिया हो चाहे कर्म इंद्रिया हो, ये अपना अपना काम कार्य कर रही है तो आत्म तत्व के प्रकाश से प्रकाशित होकर के कर रही है। इसलिए ध्रुव जी ने साफ कह दिया अन्यास्त हस्त चरणा श्रवणत्वगानी प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। आपके द्वारा ही हमारे हाथ पांव इत्यादि जो चलते हैं वो आपके कारण चलते हैं, इसलिए आपको प्रणाम करते हैं। और हर जीव के अंदर भगवान ने ये बात की साफ लिखी संसार में अगर किसी जीव के अंदर कोई शाश्वत तत्व हमारा आत्म तत्व जिसको हम कहते हैं वो क्या है परमात्मा का अंश है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। और भगवान ने उसी तत्व को सनातन भी कह दिया, शरीर को सनातन नहीं कहा। या परमात्मा ने इस पंचभौतिक देह को सनातन कह करके नहीं संबोधन किया, बल्कि भगवान ने उस आत्म तत्व को सनातन कह करके संबोधन किया। महाराज वो आत्म तत्व किसी और का अंश नहीं, हर जीव के अंदर परमात्मा का अंश है, लेकिन उसका चिंतन करेगा कौन। महाराज जीव ही उसका चिंतन कर सकता है। इसलिए सब घट मेरा साइया खाली घट न कोई, बलिहारी बागट की जागट प्रगट हो। उस घट की वंदना करते, उस शरीर की वंदना करते, उसकी महानता, उस शरीर की महानता जिसने उस अप्रत्यक्ष को इस अंतःकरण में प्रत्यक्ष कर दिया। महाराज चिंतन के द्वारा ध्यान के माध्यम से जिसने अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कर दिया और इस शरीर के द्वारा उसका साक्षात्कार कर दिया, उसकी वंदना है, उसकी कहीं ना कहीं महाराज वंदना की। हर व्यक्ति के अंदर हर जीव के अंदर परमात्मा का वास है, लेकिन उसे ढूंढने की आवश्यकता है। भगवान ने गरुड़ पुराण में एक तो कहा कृष्ण तदीय पद पंकज पंजराते अदेव में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कब बात पीते कंठावरोधन उठिलो स्मरणम कुतस्ते। भगवान ने कह दिया महाराज जब तक तुम्हारी मन की वृत्ति अगर संसार में भटकेगी, संसार के भौतिक सुखों में मन की वृत्तियां रहेगी तो तुम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। और एक बात और भगवान ने गरुड़ पुराण में अंतिम एक बात कही, भगवान कहते हैं मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं होता, मोक्ष के लिए हमें अपने बंधनों को कहीं ना कहीं जीते जीते काट लेना चाहिए। हमारा संसार के बंधन जो हमारी मन की वृत्तियां संसार में लगी है उसको छोड़ करके परमात्मा की ओर लगाना ही मोक्ष है। और जब अंतिम क्षण में परमात्मा का भी चिंतन होगा तो भगवान कहते हैं गीता में बड़ा सुंदर का भगवान यदगत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमामहं। मेरा चिंतन करने वाला मेरे भाव से जब अपने शरीर को त्याग करता है तो उस धाम को प्राप्त करता है जिसको जाकर के वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। चीनी स्वर्ग मर्त्यलोके च विशन्ति, अगर पुण्य के द्वारा स्वर्ग में प्राप्त हो जाता है तो वो भी शाश्वत नहीं है। महाराज कुछ काल के लिए कुछ क्षण के लिए वो भी है, वहां से भी पतन होना पड़ता है। नरक प्राप्त हो जाए तो वहां से भी पतन होना पड़ता है, लेकिन भगवत धाम को प्राप्त करने वाला वापस इस भूमंडल पर नहीं आता, उसका पतन नहीं होता, वो जन्म नहीं लेता, मृत्यु के चक्कर नहीं आता, वो सीधे यदगत्वा निवर्तन्ते तद्धामा परमात्मा उस धाम को प्राप्त करते जा जा करके वापस नहीं आना पड़ता। माता श्री के लिए यहाँ पर बैठ करके जो ये
परिवार के माध्यम से या परिवार के द्वारा उनके बच्चों के द्वारा सचमुच माँ की वंदना करते हैं महाराज कि आपने पंच भौतिक शरीर जरूर त्याग किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के साथ माँ सदा के विराजमान रहती है। आज कहीं ना कहीं समाज में मैं बार बार इस बात को देखता हूँ महाराज और निवेदन करना चाहता हूँ अपनी नवीन पीढ़ियों को तो जरूर कहूंगा महाराज, अपनी माता पिता की सेवा को छोड़ करके हम परमात्मा के भजन की ओर भी जाएं तो हमारा भजन कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा या भजन कभी सार्थक नहीं होगा। ये सत्य है कि सबसे पहले भगवत बुद्धि अगर किसी में रखने की आवश्यकता है तो माता और पिता में रखने की आवश्यकता है। जब तक माता पिता में भगवत बुद्धि रख करके भाव नहीं रखते तब तक भजन भी सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए माता और पिता भगवान से बढ़ करके कहीं ना कहीं माने गए महाराज। क्यों? इसका प्रमाण आपको दे दूं महाराज, थोड़ा सा ध्यान देना, विचार करना महाराज। नामदेव जी जब महाराज भगवान भोजन बना करके उठे तो भगवान कहीं ना कहीं कुत्ता आकर के उनकी रोटी को उठा करके ले जाता है और नामदेव जी पीछे से घी का कटोरी लेकर के उस कुत्ते को आवाज लगाते हैं, ठाकुर जी आप रोटी पर घी लगा करके तो भोजन कर। देखना भाव कितना उद्भुत है और कितना विशाल और कितना बड़ा सुंदर भाव का नामदेव जी का कि उस स्वामी के अंदर भी कहीं ना कहीं उन्हें परमात्मा की छवि दिखने लगी। और ये बात नहीं कि परमात्मा उसके अंदर प्रत्यक्ष ना हुई, परमात्मा उसके अंदर प्रकट ना हुई। जब नामदेव जी को भगवान ने देखा कि महाराज नामदेव जी तो पीछे पीछे दौड़ते ही चले जा रहे हैं, बोले रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो भगवान को स्वान के शरीर में प्रकट होकर के नामदेव जी के लिए दर्शन देना पड़ा महाराज और स्वीकार करना पड़ा है। उसके बाद उस स्वान के मध्य से परमात्मा प्रकट हो गई। भाई आप इस विचार को, इस भाव को ध्यान में रखना कि कहीं ना कहीं जब स्वामी के अंदर भगवान प्रकट हो सकते हैं सेवा के माध्यम से, भाव के माध्यम से, तो क्या हमारे माता पिता के अंदर भगवत बुद्धि रख करके उनका भजन करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो क्या भगवान मां प्रकट नहीं हो सकते? देखो एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा आप सबके लिए महाराज, अगर हमारे माता पिता की सेवा करते भगवान का भजन छूट जाता है, भगवान ये कभी नहीं कहेंगे, है ना? अगर मैं कभी कभी ये बात जरूर बोलता हूँ, माता पिता का तिरस्कार करके अगर तुम ठाकुर जी के श्री विग्रह के अंदर नेत्रों के सामने खड़े होंगे तो शायद भगवान अपने नेत्र बंद कर देंगे, देखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप शाश्वत, जिनमें प्राण चल रहे हैं, जो शाश्वत है महाराज, उस परमात्मा का अवहेलना करके श्री विग्रह के सामने खड़े, भगवान अपने नेत्र बंद करेंगे, आपको देखेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे। और जो घर में बैठ करके अपनी माता पिता की सेवा करते हैं तो मंदिर में बैठे हुए भगवान भी आपको वहीं से देख लेते हैं। भाई अपनी माता पिता की सेवा करना है ना, उनके चरणों से हमारा धर्म शुरू होता है, माँ के चरणों से धर्म शुरू होता है, पिता के चरणों से धर्म शुरू होता है। यही हमारी सनातन पद्धति है महाराज, यही हमारा सनातन सत्य धर्म है। ये हम अपने परमात्मा का, परमात्मा बुद्धि अपने माता पिता के अंदर रखते हुए उनकी सेवा करें, है ना? आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ब्राह्मण होने के नाते महाराज कई घरों में हमें ये विडंबना देखने के लिए मिलते हैं कि हम भौतिकवाद में इतनी आगे निकल गए, हम भौतिकता की इतनी दौड़ में निकल गए कि हमने कहीं कहीं अपने फर्जों को तिलांजलि दे दी महाराज, हमने अपने कर्तव्यों को छोड़ दिया, हम अपने कर्तव्यों का परित्याग करके आगे निकलते चले जाते। आप शायद इस बात को अपने हृदय पर विचार करेंगे, आज कई घरों में कई नवयुवक ऐसा भी कर रहे हैं कि उनके माता पिता उनके साथ थोड़ी देर बैठने के लिए, बात करने के लिए तरस जाते हैं, है ना? क्या चाहते हैं माता पिता हमारे से? कोई चाहते थोड़ी थे, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, अगर पुत्र आगे बढ़ता समाज में तो अपने पिता के धर्म से बढ़ता। इसलिए माता पिता का दिया ही हुआ तुम संसार में खा रहे। आज मेरी माता श्री चली गई, लेकिन इस परिवार के लिए जो देख करके गई है, शायद संपूर्ण परिवार उस पर चलेगा। आपके चरणों के पीछे इस परिवार में लक्ष्मी, यश, श्री और समाज में इनकी जो प्रतिष्ठा बनी वो कहीं ना कहीं आपके चरणों के प्रताप से बनी, आपके पुण्य के प्रताप से बनी। आपके पुण्य के प्रताप से ये परिवार आगे बढ़ेगा, आगे चलेगा महाराज।
इसलिए आपको वंदना करके मैं पानी के विराम की ओर ले जाता हूँ और उसके बाद मैं श्रद्धांजलि के निवेदन करूंगा। लेकिन समय का बहुत ध्यान रखें क्योंकि ठीक 2 बजे परिवार ने जैसे का विराम दी। बाबू थोड़ी देर के लिए श्रद्धांजलि। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ श्रीमती आशा कालिया जी की अंतिम श्रद्धांजलि सभा वास्ते पहुंचे हुए थे। कालिया परिवार जिस तरह के सारे को पता है जलंधर का गण्यमान्य परिवार है और बहुत सी संस्थाओं में जुड़ा हुआ है। इस करके आशा कालिया की इस शोक सभा वास्तव में बहुत सारे शोक प्रस्ताव दिए आए हैं। पूज्य मातृशक्ति आदरणीय महानुभाव, अज असीं सारे कालिया परिवार के नाल दुख साझा करन बंधक आत्मा साडे बहुत ही सत्कारयोग आशा कालिया जी की अंतिम अरदास दे विच इकट्ठा होए हैं। मां शब्द इस सृष्टि का सब तो प्यारा, सब तो मिठा ते सब तो शक्तिशाली शब्द। इंसान जिसले किसी भी संकट हुंदा, किसी भी तकलीफ हुंदा, उसने अपनी मां याद करता या अपने इष्ट याद करता है कि मातृ देव को कि असीं मां नूं देवता तो उपर का दर्जा दिंदे हैं। मां बच्चे नूं जन्म दिंदी है, मां बच्चे नूं बोलना सिखाती है, मां बच्चे नूं संस्कार देती है। मां आप गिले ते बह के बच्चे नूं सुक्के ते पाती है कि मां दे इंसान सज्जन मन दे सकता। मां हुंदी है मां दुनिया वालियो, मां है रब दा नाम दुनिया वाली। मावा ठंडियां छावा कौन करे, मां की जिन्नी मर्जी तारीफ कर लो घट है। इसे शायद ने कहा कि मां के चरणों के विच स्वर्गा का नज़ारा होता है। अज इस कालिया परिवार को मां का निघा ते प्यारा साया उठ गया, लेकिन मां का आशीर्वाद हमेशा इस परिवार से बनया रहेगा, ऐसा मैंने पूर्ण विश्वास। आशा कालिया जी मिश्रा परिवार अलागढ़ तो उन्होंने संस्कारी बेटी सी जी सतपाल कालिया जी उन्होंने बेटे सतीश कालिया के नाल ब्याह सूत्र बंधे और 3 बच्चे उन्होंने। गगन बेटा बहुत ही नेक, बहुत ही सूझवान, बहुत ही नम्र सुभाव है, जिन्नी तारीफ कर ली वो घट है। और दोनों बेटियां चारों साड़ी बेटी और वसुधा दोने इन्नियां संस्कारी कि कालिया परिवार का नाम अपने सोहरे घर दे विच बखूबी वो निभा रही हैं। और भाभी जी खुद बहुत ही संस्कारी सी, जिन्नी तारीफ कर ली वो घट है। मेरा इस परिवार के नाल पारिवारिक संबंध है क्योंकि मेरे पिता जी का सतपाल कालिया जी ने बड़ा स्नेह रहा, प्यार रहा और वही पीढ़ी चलती हुई साडा इस परिवार के नाल एक पारिवारिक संबंध है। और मैं जिन्ना इस परिवार में देखा है कारोबार में भी यह परिवार साडे हिंदुस्तान के इस परिवार का नाम है। शुगर केन चेन के कालिया परिवार का एक स्थान है पूरे हिंदुस्तान के इन्हों का ब्रांड विकता है। और मैं महसूस करता वो ताकत सी जी वो आशा कालिया जी ने इस घर जाके लक्ष्मी के रूप में बड़ा बढ़िया अपना जीवन व्यतीत किया। कुछ दिन बीमार रहे, तकलीफ रहे और साढ़े भाई साहब सतीश कालिया जी भी तकलीफ है। आशा कालिया जी ने बड़ी सेवा की उन्होंने। गगन ने अपनी मां की बहुत सेवा की, साड़ी बहू शिवा ने भी बहुत सेवा की है। अज भी ये सतीश कालिया जी की सेवा कर रहे दोनों बेटे और बेटियां भी। लेकिन विधि का विधान है, जिन्हें स्वासा की पूंजी इंसान को मिलती है,
इंसान उन्नी भुखे जाता वा। लेकिन माँ का रुतबा जोड़ा घर के होंगे वा वो एक पिलर होंगी। माँ के बेटे के बच्चों को कोई चिंता नहीं होंगी। गगन को कोई चिंता नहीं सी, साड़ी बहू को कोई चिंता नहीं सी, पता नहीं माता जी बैठे हैं सारे काम संभाल लेने हैं। लेकिन अज बहुत दुख की घड़ी है और बेटियां वास्ते चारू अवस्था वास्ते, क्योंकि बेटियां का पेका मान होता है। मैं गगन और अपनी बहू को यह गल कहूँगा कि बेटियां महसूस ना हो कि साड़ी माँ चली गई है। माँ तो वध प्यार देना और सच्ची श्रद्धांजलि होएगी। मैंने पता गगन बहुत ही सूझवान है, साड़ी बहू बहुत सूझवान है। तुम माँ को वध प्यार दोगे तो चंगा लगेगा। माँ का प्यार तो माँ ही दे सकती है, ना चाची दे सकती ना भूआ दे सकती। लेकिन विधि का विधान है, जिन्नी सवासा की पूंजी आशा काली जी मिली सी, बहुत वधिया भोग के गए आ। साडे कलोनी के मंदिर के नाल इन्हां दा बड़ा लगाव रहा है, इस परिवार का ही लगाव है। और मैं ईश्वर की यही प्रार्थना करूँगा, जिहड़ी फुलवाड़ी आशा काली जी लागे है, ये सदा हरी भरी है, कि परिवार सदा खुशियां के गेड़े माने। ऐसी मंगल कामना करता हाँ। मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों, भारतीय जनता पार्टी वालों मां मैं अरदास करूँगा कि इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों के विच निवास स्थान देना। पिछे परिवार सके संबंधियों को जोड़ा अकैद सहत दुख है सहत करने की शक्ति देना। तो सारे लोग दूरों नेड़ियों शहर के सारे इंडस्ट्रीस्ट, देवतला मंदिर के कैशियर परमिंदर बहल साहब, साढ़े अंबरसर तो साड़ी पार्टी के पूर्व मेयर सुभाष शर्मा जी, बल्ला पिंड सरपंच दीपा जी, सारे परिवारिक मैंबर आ साडे परिवार के नाल दुख वंडा लिआए हो। मैं तुहाडे सारिआं दा अपने परिवार वालों हथ जोड़ के धन्नवाद करदा। ओम शांति शांति शांति।